मैं दृष्टि सुख करे हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध और लोभ मोह वस करे सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुर नव निदर आओ जन्म हम कालख धोवै। कल युग के अवतार नाम के बोहित जाहर अजहूर हाजरा हजूर जागत जोत तख्त जबर दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो। आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की गृह सूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे जो दिन चल रहे ने आपां भली भांत जाणू हाँ। माघी दे दिहाड़े आपां मना के हटे हाँ और नाल ही साहिबां दा जो इतिहास साहिब सिंह जी महाराज जी का वो भी इन्हां दे नाल ही चलिया आ रहा है। माघी और माघ उस तो ही आप शुरू करते हैं। पहलों तो संग्रांद जो लफज है इसका संस्कृत दे विच तर्जुमा संक्रांत किया जाता है और संक्रांत का अर्थ है तब्दीली। मौसम दे विच भी तब्दीली आउंदी है और नाल ही साडे जो क्रियाक्रम ने वो भी बदलते हैं। जदों साडे शरीरिक क्रियाक्रम संसारिक क्रियाक्रम समाजिक क्रियाक्रम बदलन उदों नाल ही तब्दीली आउंदी है साडे रुझेवियां दे विच। और रुझेवियां दे विच जदों तब्दीली आउंदी है तां साडे अध्यात्मक जो सिस्टम पिछे चल रहा हुंदा उस नूं दिते समय बारे और उस दे नाल सुमेल होने बारे तब्दीली आनी लाजमी है। इन्हां तब्दीलियां नूं मद्देनज़र रखते हुए साहिबां ने 12 माह उच्चारण किए ने। पहलों तुखारी राग दे विच साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने भी 12 माह उच्चारिया ते 5वें जोत दे विच आके साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी के स्वरूप विच आके माघ राग दे विच साहिबां ने 12 माह उच्चारिया। माघ राग दे विच जो 12 माह है उसकी शुरुआत माघ मजन संग साधुआं धूरी कर स्नान। हर का नाम ध्याए सुन सबना नो करदान। जे आप इसकी विचार नाल जुड़िए तो पातशाह स्पष्ट रूप दे विच आखदे ने कि जिहड़े तेरे उपरी इशनान ने इसनूं भी आप विचार लीए। आप माघ के इशनान नूं बड़ा पवित्र समझते हैं उत्तम समझते हैं और यह जो प्रथा चली आती है ये सनातनी मत तो चली आती है। पोह का महीना कड़ाके की ठंड और उस ठंड की समाप्ति कह लो या कह लो कि थोड़ी तब्दीली कह लो उस सुक्की ठंड तो बाद थोड़ा बहुत मीह पैण दे नाल जो माघ महीने दे विच इंसान थोड़ी बहुत राहत मिलती है ठंड तो। पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी के स्रोत बहुते नहीं सन होंदे
और ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ रूप ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਔਰ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਮਤਿ हमेशा खड़ी है कि शारीरिक स्नान ना काफ़ी है। शारीरिक स्नान सिर्फ ते सिर्फ शरीर की अपनी प्रक्रिया वास्ते है, शरीर की अपनी शुद्धि वास्ते है। कर इशनान सिमर प्रभु करना मन तन भय अरोगा। दो गल्लां आ गईयां जी। कर इशनान, इशनान करके करना की है, सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। मन की खुराक जो है वो सिर्फ से सिर्फ सिमरन प्रभु का नाम, इस तो इलावा कुछ नहीं। तन की खुराक जो है वो तन ने जो तंदुरुस्त रहना है वो इशनान देता है। मन तन भय अरोगा, तन अरोग रहेगा। इसे करके सानू इशनान करने लिए कहा गया। जे साडा तन एक घोड़ा जो है जिस दे उत्ते साडी आत्मा परमेश्वर का जो जोत है, उसने जो सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, वो घोड़ा तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। ये सवारी है उस मन की, उस स्पिरिट की, उस आत्मा की जिसने सफ़र करना है। और सफ़र कितों तक करना है? सफ़र परमात्मा की विलीनता तक करना है। इसलिए इस घोड़े को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। इस शरीर को तंदुरुस्त रखना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही महत्व है। लेकिन सनातनी मत सारी की सारी शरीरिक क्रियावां के उत्ते ही संबंधित रह गई, नाम को पिछे छड्डता। आनंद साहब जी भी पढ़ते हैं, पातशाह ने हुक्म भी किया है कि वेदां नूं पढ़ के देख लो। वेदां में नाम उत्तम सो सुने ना ही फिरै जो बेतालिया। बेताले वांग फिरदा इंसान। जो वेदां विच कहा गया वो भी इहो ही कहा गया कि नाम दे नाल सो पातशाह की कहते हैं कि इशनान किहड़ा करना है। पातशाह आखते ने माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। साधु साधक या जिसने अपने आप को साध लिया या साध रहा है, पातशाह आखते उन्होंने संग कर। उन्होंने संग भी किवें करना है? धूड़ी कर इशनान। ये नहीं कि उन्होंने पैरों की धूड़ी चक के अपने पिंडे ते ला लेना, वो काम नहीं करना। धूड़ी गल इत्थे कुछ मतलब होर है। पातशाह आखते ने कि जिवें पैरों की धूड़ हुंदी है, इतना नीवा हो के वो साधुआं दा संग। क्यों जी? जदों असीं नीवे हुंदे आ तद ही प्राप्ति का राह खुलदा है। बिना नीवे होया प्राप्ति नहीं हो सकती। सो उन्हां साधुआं कोल निभ के नीवा हो के पहुँच और संग कर, उन्हां दे गुरमत दियां विचारां उन्हां दे नाल कर, नाम दी सांझ पा। क्यों साधु ही क्यों?
ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਔਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਲਈਏ ਇਕਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਖ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈ ਦੁਨੀਆ 70 ਆਖਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਔਰ ਅਸਮਰੱਥ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਐਡ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜਪੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਜੀ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇਹ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇਹ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ।
ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਸੋਚ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੀ, ਦਇਆ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਸ ਕਰ ਉਸ ਤੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਆਈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੜਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਏ। ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਸੁਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ, ਇਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਨੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ?
फिर पंचम पातशाह पंजवें नानक स्वरूप गुरु अर्जन पातशाह जी की फरमाते ने, मन प्रबोधो हर कै नाम। ये हरि दे नाम दे नाल, परमेश्वर दे नाम दे नाल इस नूं बज्झिया जा सकता है, इस दे विच खड़ाओ पैदा होता है, इस दे विच राम और विश्राम की स्थिति इस मन नूं मिलदी है। और जिस दिन ये मन विश्राम च आ गया, तुहाडी आत्मा सुकून दे विच है। जदों तुहाडी आत्मा सुकून दे विच आएगी, उस तो उपरंत तुहानूं एक आनंद की अवस्था प्राप्त होएगी, और उस आनंद के विचों की निकलेगा, सहज ते संतोख, जिसनूं पातशाह कहंदे ने, बिना संतोख नहीं को रज, वो रज आ जाएगा। और जिसनूं रज आ गया, गुरमत उसनूं राजा कहंदा। इस राजे की अवस्था तक पहुंचना बहुत लाजमी है। शुरुआत कितों होनी है? मन तो होनी है। तुसी इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होना है। मैं उदाहरण दे के चलदा, पाठ करन लग्या कई बारी ऊंघ आ जाती है, गुटका साहब भी हाथों छुट जाते हैं, हुंदी है ना जी गल। इसनूं अपना आलसपना ना समझिया, ये पातशाह की बख्शिश है, और उस आनंद के वल जाण दा दे स्टैप्स ने। आनंद वल तुहानूं वधा रहे ने पातशाह। किवें? गुरसिख एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए ले। तुसी पाठ किया, बाणी पढ़ी, दाते दा नाम लिया, पातशाह ने हथ तेरा फड़ लिया। पातशाह ने जो हाथ फड़िया जी, फिर की होया? तेरे मन नूं प्रबोध दिता, मन नूं बज दिता, मन नूं कुंडी पा ली, और मन जिहड़ा खिंडिया फिरदा सी, वो विश्राम दे विच आउणा शुरू होया। जदों विश्राम च आउणा शुरू होया, तां तेरी आत्मा नूं आनंद आउणा शुरू होया। जदों आनंद आत्मा दे कोल पहुंचिया, शरीर ने सुकून प्राप्त करना ही करना। जदों ये शरीर सुकून दे विच आ गया, उस आनंद और मन की विश्राम करके, तो तेनों एक अजिही नींद आ गई कि हो सकता है तेरा मन चेतन है, लेकिन तेरा शरीर सौ रहा। और बेनती है कि उदों झटका दे के ना उठा करो। वो जिहड़ी आनंद की अवस्था है, पाठ उत्थे ही संतोख के सौ जा करो। वो आनंद नूं माणन की कोशिश करो, क्योंकि वो गुरप्रसाद है, पातशाह का प्रसाद है। उस प्रसाद नूं ग्रहण करो, और सच जानियो, दुख भूख सदमार इत्थे पहुंच जाएगा। शरीर के दुख और सुख और भुख, ये सारियां खत्म हो जाएंगी। लिया करो इस आनंद, माणिया करो, इसनूं झटका दे के ना उठिया करो। उस तो बाद पातशाह की फरमाते ने, सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान। जदों इस अवस्थावां तक पहुंचते हैं, तां तुहानूं किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं, कोई सर्टिफिकेट दिखाउण दी लोड़ नहीं है कि मैं गुरुद्वारे जाना, मैं पाठ करदा। रतन लुकाए लुकै नाही, जे को रखे। लुको के भी जे कोई रतन रख लवे ना जी, फिर भी सारे शहर पता लग जाता कि इसके कोल कुछ है। इसे तरह जिस पातशाह जिस मनुख नूं आनंद की अवस्था वाल तोरते ने, उसकी बांह फड़ते हैं, उन्होंने खिंचते हैं अपने वाल, उन्होंने अपना प्रेम देना शुरू करते हैं, उस चेहरिया का रूप ही बदल जाता है।
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਔਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 68 ਤੀਰਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਦ ਹੀ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ 68/68। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭਟਕ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਤਿੰਨ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰਨਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਸੁਜਾਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦਇਆ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। और दया कैसी चीज़ है जी? एक उदाहरण देख के अगे चलते हैं। अरब देश का बशिंदा सी अब्दुल बिल मुबारक, बड़ा अल्लाह दे नाल जुड़िया होया, हक हलाली, नमाजी, राजी। इस फुरना होया कि मैं मक्के जाके हज कर गया जी। वापसी ते विश्राम दे घाट जदों पहुंचे, नींद आ गई, सौ गया। सुते हुए इनू सुपना आउंदा है, फरिश्ते गल्लां करदे ने आपस दे विच कि इस वारी हज दे विच इन्ने लख बंदे आए ते हज प्रवान किन्नियां दा। इस दी आत्मक उत्सुकता हुई
कि मैं तो प्रभु का बहुत प्रेमी हाँ, उस अल्लाह का मैं बंदा हाँ, माड़ा कर्म कदे किया नहीं, मेरा जरूर भगवान है। पीर फकीर सी, दुनिया भी मानती सी। उस तो बाद फरिश्ते दे विचों कहंदा हज तो सिर्फ एक का ही प्रवान है। इसकी उत्सुकता होर हुई, कहंदा ऐसा तो मैं ही हो सकता, फिर होर कौन हो सकता। मैं आले दाले भी अपने देखा है, कोई मेरे वर्गा तो भी है नहीं सी। हंकार ना भी करा, मेरा तो प्रवान होना चाहिए है। वो फरिश्ता कहता जी कि कुर्रम शहर के परले पासे एक छोटा जिहा कस्बा है, उस दे विच एक मोची है, वो हज विच गया भी नहीं, फिर भी उसका हज प्रवान। इसनूं झटका लग गया, उठ के बैठ गया। ऐसा केड़ा है, ऐसा कैसा अल्लाह का प्यारा है जो मेथों भी वध प्यारा अल्लाह नूं, ते वो हज भी नहीं गया, तो उसका हज किद्दां प्रवान। उत्सुकता के मारे उस शहर के पहुँच गया। शहर कस्बे पहुँचा, जदों पता किया भी है मोची यह जिहा किहड़ा है, उन्हें दस्या कि फलानी जगह चले जा, एड्रैस दिता, पहुँच गया पते ते पहुँचा, तो उस मोची के नाल मुलाकात होंदी है जी। उन्होंने कहता है भी तू कैसा धर्मी करमी है, की है तू, मतलब तेरे एडा किड्डा कि तू महान पुरख है, मैनू तो तू आम बंदियां वर्गा लगता है, किरती बंदा है तू, कि ऐसा अल्लाह का प्यार तेरे विच की है। कहता पुरखा पहला तो लंगर पानी छक तू दूरों आया, तेरी मैं टहल सेवा करना नहीं। कहता मैनू तो हो सकता है तू दस। कहता बैठ। एक दिन कहना मैं थकिया हारिया घर आया, मेरे मन में फुरना होया कि मैं हज जाके मुसलमान की एक आखिरी और जिंदगी की एक सब तो बड़ी तमन्ना होती है कि हज जरूर करें, कि मैं हज करा। कहना मैं मेहनत के नाल 600 दिनार जोड़े हज वास्ते। जो कहता जोड़ ले, दिन मुकर्रर हो गया जाने लई, 2 या 3 दिन का समा सी। काम तो मैं वापस परतिया, भुख बड़ी लगी सी। कहता मैं अपनी घरवाली नूं आख्या कि बनया की होया, प्रसादा छकन का मन करता, भुख बड़ी लगी। कहती घरे तो कुछ नहीं, मैं कोई नहीं गुआढ़ियां तो लै आउंदा। अगे अपने ये सांझ बड़ी हुंदी सी जी, आपां गुआढ़ियां तो बिना निसंकोच कुछ बनया होया तो आपां दे दिंदे सी, जां उन्हां तो कुछ लै लैंदे सी। चलदा ही रहिंदा सी, अपने समाज की बड़ी वधिया सांझ सी। सो उसने जी उसकी घरवाली ने गुआढ़ियां के कोल कौली लैके गई कि तुहाडे की बनया है, मैनू दिओ, मेरा खावंद आया, मैं उसनूं प्रसादा छकाऊं। वो जो पड़ोसन सी, गुआढ़ी सी, वो भूबा मार के रोकी। कहनी मैं तो तेरे नाल कुछ नहीं कहा, ते तू रो क्यों रही है। कहती मैनू गिणती भुल गई किन्ने दिनों के असीं भुखे सां, साडे घर रोटी नहीं पक्की। अज सवेरे मेरे खावंद नूं एक मरिया होया गधा मिलिया, वो गधा चढ़ाया हुआ सी पतीले च। जदों ये गल आख के कहना मेरी घरवाली ने मैनू दसी, मैथों ना रहा गया। कहना मैं वो जेड़े 600 दराम जिन्होंने 2-3 साल लग गए संजोड़न वास्ते, मैं अपनी घरवाली ने कहा
कि मैं हज करके की करांगा जे मेरा गुआढ़ी भुखा है, कि तू आ 600 दराम उन्होंने दिया ताकि उन्होंने गुरबत दे विच कुछ कमी आ सके। कहना मैं तो बस आ किया, ये है जी दया, ये है जी गुआढ़ी दे नाल प्रेम, ये है जी अपने निज तो उठ के किसी बारे सोचना, ये है जी दया परवान। ऐसी दया पातशाह बख्शते ने जो नाम दे नाल जुड़दा है। ऐसी दया साडे कोल होनी चाहिए है, साडे मन दे विच, साडे तन दे विच। ये दया दे नाल विश्राम प्राप्त होएगा। उस तो बाद अगे पातशाह चलते ने, जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। पंजवीं जोत गुरु नानक पातशाह जी के पंजवें स्वरूप साहब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी फरमान करते हैं, अजिहियां तो मैं कुर्बान। सच है जी, जो आपां पाठ पढ़ते हैं, जे आपां अमली जीवन दे विच लै आउने उसनूं, तां वो जिउंदा जागदा इंसान नहीं देखता और देवते अगे शीश झुकना लाजमी है। माघ सुचे से काढ़ी है जिन पूरा गुरु मेहरबान। एक ये चीज बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी है। सेव ना मिले हो, घाल ना मिले हो, मिले हो आए अचिंतन। असी कदे ये नहीं तोल सकते कि इतनी सेवा कर लिए, इतना नाम जप लिए, इन्ने पाठ कर लिए, खंड पाठ करवा लिए, सहज पाठ कर लिए, तां असी इत्थे पहुंच जाएंगे। नहीं, सानू उहदी किरपा दी बहुत असी उहदी किरपा लेनी है। और जदों उहदी किरपा मिलती है फिर की हुंदा है, किणका एक जिस जी बसी। बहुते पाठ करने नालों लाभ नहीं मिलना जो एक तुक एक अखर नहीं देता। वो अखर सानू पातशाह दे विच वलीनता तक ले जाएगा जे पातशाह दी मेहर किरपा सानू प्राप्त। सो माघ दे महीने, सारे माघ दे महीने दे विच जे आपां आ याद रख लईए ना जी, बहुत बहुत जरूरी है। माघी तो एक दिन पहलों लोहड़ी आती है। सनातन धर्म के मुताबिक उस दिन वो लोहड़ी दे विच वस्तां पाउंदे ने, लोहड़ी दी अग दे विच वस्तां साड़दे ने। क्यों साड़दे ने? मनोरथ है, अग की पूजा करते हैं। और वो कीमती वस्तां जिहड़ियां अग दे विच पाउंदे ने, वो अग नूं देवतियां दी रसना मन के ये जानते हैं कि ये देवतियां तक पहुँच जाएगा। लेकिन पातशाह सानू की कहते हैं, तू नाम जप, तू आप ही देवता। वस्ता पाउण की नहीं दस्या पातशाह। वो अग की पूजा करते हैं, सिख नहीं करते। उन्होंने पहले दिन भी अग की पूजा करनी है, दूजे दिन सूरज की करनी है, असी नहीं करनी। असी सेक लांगे, ठीक है, रेवड़ियां खा लांगे बैठ के विच, इत्थों तक बस। लेकिन साडा मनोरथ वो देवता बनना है, साडा मनोरथ वो प्रभु बनना है, साडा मनोरथ वो बनना है जो पातशाह आखते ने सतगुर की बाणी सतस्वरूप है, गुरबाणी बाणीए। और उस दा राह माघ दे संग्रांत दे हुक्म दे विच पातशाह ने दसता, माघ मजन संग साड़ुआ धूड़ी कर स्नान। इतने वचन प्रवान करो जी, समा हो गया। किमा दा जाचका फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।